अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर मैं आपके रूबरू हूँ। आइए शायरी सीखते हैं कि सबक नंबर 7 के साथ। और आज मैं बताने जा रहा हूँ शेर कैसे लिखें, और जो शेर मैंने लिखा है इसे देखें कितनी आसानी से शेर लिखा गया। और एक खुशी की बात यह है कि अब जनाब कामरान गनी सबा साहब की मदद से, उनके ताउन से हिंदी में भी ये कोर्स जल्द ही शुरू किया जाना है। वो भी 10 दिन का कोर्स होगा। और इसमें अगर कहीं आप में कोई कमी हो रही है या कुछ आप भूल रहे हैं या किसी वीडियो को आपने मिस कर दिया है तो हिंदी वाले में ज़रूर देखें। तो चलिए सीधे सीधे आते हैं। हम लोग बात कर रहे थे मफ़ाइलन, फ़ाइलन और फ़ऊलन पर। जैसे कि बता दिया गया था, मफ़ाइलन में ज़बरदस्ती, फ़ाइलन दिलरुबा और फ़ऊलन गुजारिश। आपने उधर भी देखा था हरूफ मुतहर्रिक और हरूफ साकिन के साथ। और उसके साथ आपको यह भी बताया गया था जो हरूफ दो होते हैं उसके साथ दो निशान लगाए जाते हैं, जो हर्फ एक है उसके नीचे एक निशान लगाया जाता है। ये भी एक तरीका आपको बता दिया गया है। तो मफ़ाइलन पे ही सबसे पहले बात करते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर हम कि मफ़ाइलन पे क्या होता है। और आज इससे पहले देख लें कि मैंने बहुत मेहनत की है, ख़ुद लिखा है ये सब, और लिखने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले आते हैं मफ़ाइलन पर। आप देखिए मफ़ाइलन दोनों तरफ मैंने लिख दिया है। एक तरफ लिखा है वो हरफ साकिन और हरूफ मुतहर्रिक जो होते हैं, तो मीम के नीचे प्लस है, फे के नीचे प्लस है, अलिफ माइनस, एन प्लस, ये माइनस, लाम प्लस और नून माइनस है। और इस तरफ लिख दिया है मीम जो अकेला पढ़ा जा रहा है उसके नीचे एक निशान है, फे अलिफ एक साथ पढ़ा जा रहा है उसके नीचे दो निशान है, एन ये एक साथ पढ़ा जा रहा है उसके नीचे दो निशान है, इसी तरह लन के नीचे दो निशान है। फिर मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, वो हर्फ जो अकेले पढ़े जाते हैं उसके नीचे एक निशान रखा जाता है, और जो दो के साथ पढ़ा जाता है, यानी अगर हम हिज्जे करें तो मीम ज़बर मौ, यानी मीम को अकेला पढ़ा गया। मीम के साथ मैंने किसी हर्फ का नाम नहीं लिया, इसलिए मीम के नीचे एक निशान लगाया गया। और फ़ा का हिज्जे करें तो फ़े अलिफ ज़बर फ़ा, तो आपने देखा फ़े के साथ अलिफ को मैंने जोड़ दिया, तो जहाँ दो हरूफ जोड़ते हैं उसके नीचे दो निशान लगा दिया मैंने। ऐन ये ज़र ई दो निशान, लाम नु ज़बर लन दो निशान। और थोड़ी सी बात मैंने बताई है कि मतला किसे कहते हैं। तो गज़ल का पहला शेर जिसका दोनों मिसरा हम काफिया हो उसको मतला कहते हैं। मिसरा किसे कहते हैं, तो दो मिसरों से एक शेर बनता है। मिसरा और शेर के बारे में पहचान बताई, जैसे ये निशान बता दिया है मैंने कि दो मिसरे होते हैं, दो लाइन होते हैं, तो दो लाइन से एक शेर बनते हैं। अब आइए मैं मफ़ाइलन पर एक मिसरा बनाता हूँ। तो एक मिसरा दिया गया, कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ, कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ। तो मैंने इसका काफिया रखा है किधर, तो किधर का काफिया और क्या क्या हो सकता है, अगर मगर संवर बिखर, ये सब हो सकता है। लेकिन आप एक चीज़ देख लें, किधर जो मैंने लिखा तो काफ मुतहर्रिक है, दाल और हे जो है वो भी मुतहर्रिक है, और रे साकिन है, यानी प्लस प्लस माइनस। तो जो भी काफिया होनी चाहिए वो प्लस प्लस माइनस के ही हिसाब से हो, प्लस प्लस माइनस, यानी जो बहर में गज़ल कही गई है उसी बहर के मुताबिक हो। और इसकी रदीफ क्या है, तो रदीफ है जाऊं किधर जाऊं, कहाँ जाऊं किधर जाऊं। तो अब इस पर बनाते हैं कुछ। तो यहाँ देखिए मफ़ाइलन, मफ़ाइलन मैंने इसकी तख्ती की है। मफ़ा कहाँ, ईलन जाऊं। आप यहाँ पर देख रहे हैं हे अलिफ है लेकिन नून गुन्ना नहीं है, तो नून गुन्ना नहीं लिखा जाता है, नून गुन्ना दुचश्मी है, नहीं लिखा जाना है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो मीम ज़बर, काफ ज़बर, फे ज़बर है तो हे भी ज़बर है, अलिफ पे जज़म है तो नीचे भी जज़म है। तो जो ऊपर लिखा गया है उसी के मुताबिक बिल्कुल नीचे है। तो आप इसे देख लें, कहाँ जाऊं किधर जाऊं, मफ़ाइलन मफ़ाइलन। तो इस पर कौन कौन सा शेर बन सकता है, खुशी से आ मफ़ाइलन, जब मर जाऊं मफ़ाइलन, मोहब्बत में ये कर जाऊं, तेरे गम में बिखर जाऊं, सितारों से उतर जाऊं, ये सब मफ़ाइलन में है। तो खुशी से आज मर जाऊं, जाऊं रहना चाहिए,
मर जाऊं, बिखर जाऊं, उतर जाऊं, संवर जाऊं, किधर जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं। तो आप यहाँ पर ये भी देख रहे हैं, खुशी से आज मर जाऊं, मफ़ाइलन, मफ़ाइलन है कि नहीं है। ये मैंने इसकी तख्ती की। फिर मफ़ाइलन, मफ़ाइलन, खुशी। देखिए मैंने यहाँ पर खे के बाद वाव का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वाव को पढ़ ही नहीं रहे। जिस तरह आप खुशबू पढ़ते हैं, खुशबू, तो क्या खुशबू में वाव को पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं, लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। तो इसी तरह खुशी जो होता है, खुशी, तो खुशी में वाव को नहीं पढ़ रहे हैं। तो खुशी से ज मर जाऊं, खे शीन ये से ये, और आज भी लिखा जाएगा आ ऊ, यानी हमजा को भी एक अलग हर्फ माना गया है। हमजा को भी अलग हर्फ माना गया है, ये जाने। तो आज जो लिखा तो अलिफ है और हमजा है, तो खुशी से आज हो गया। मफ़ाइलन, मीम अकेला है, फे दो के साथ है, ऐन दो के साथ है, लाम नून दो के साथ है। तो नीचे भी उसी तरह है कि नहीं। जीम एक एक है, आ तो उधर हो गया, जीम इधर हो गया, आज। उसके बाद मर, फे अलिफ ज़बर फा और मीम रेजर मर। जब फे दूसरे हरूफ के साथ जुड़ रहा है, दूसरे हर्फ के साथ जुड़ रहा है, तो मर भी, मर का मीम भी दूसरे हर्फ से जुड़ रहा है। मफ़ाई, ऐन ये ज़र ई, ऐन ये से जुड़ रहा है, तो नीचे जीम अलिफ ज़बर जा, जीम भी अलिफ से जुड़ रहा है। लाम नून ज़बर लन, तो हमज़ा और वाव ओ, नुनगुन्ना नहीं लिखना है इसमें, दुचश्मी है और नुनगुन्ना कभी नहीं लिखना है इसमें, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, नुनगुन्ना नहीं लिखा। उसके बाद है मोहब्बत है, मोहब्बत में ये कर जाऊं, तो देखिए मीम लिखा मैंने, हे बे हब, चूंकि यहाँ तशदीद है इसलिए बे को दो बार पढ़ना है। बे ते ज़बर बत, मोहब्बत। मीम ये में, नुनगुन्ना यहाँ भी मैंने नहीं लिखा। ये कर जाऊं, यहाँ पर ये को मैंने अकेला लिखा है, क्योंकि ये की अकेली आवाज़ आ रही है। कर जाऊं, ऊपर फा है, नीचे कर है, ऊपर ई है, नीचे जा है, ऊपर लन है, नीचे वाव है। यानी ऊपर जहाँ एक हर्फ है, नीचे भी एक हर्फ है। ऊपर जहाँ पे दो हरूफ हैं, नीचे भी दो हरूफ हैं। आप इस बात को अच्छी तरीके से देख लें। तेरे गम में बिखर जाऊं, अब देखिए तेरे बहुत सारे लोग लिखते हैं ते ये रे ये लिखते हैं, लेकिन शायरी में ये इजाज़त है कि तेरे को तेरे भी लिख सकते हैं, तेरे को तेरे भी लिख सकते हैं। तो तेरे गम में, ते अकेला है, रे दो, गम दो, में दो, बिखर जाऊं, बे अकेला है, खर अलग है, जा अलग है, ऊ अलग है। उसी तरह सितारों से उतर जाऊं, सीन। एक चीज़ और भी यहाँ बता दूं, यहाँ जो हरूफ शुमार किए जाते हैं वो या तो एक होते हैं या दो होते हैं, तीन कभी नहीं होते हैं, याद रखेंगे। या तो एक होंगे या दो होंगे, तीन कभी हो ही नहीं सकते। अब देखिए मफ़ाइलन पे बहुत कुछ बनाया मैंने, मफ़ाइलन, और ये दोनों तरीक़े से मैंने यहाँ बताया। मीम मुतहर्रिक है, फे मुतहर्रिक है, मुतहर्रिक के लिए जोड़ का निशान दिया है और साकिन के लिए घटाव का निशान दिया है। मीम मुतहर्रिक, फे मुतहर्रिक। अब देख रहे हैं जो जो हरूफ मुतहर्रिक है उनके नीचे जोड़ का निशान दिया गया है। उस तो आप हिज्जे करके देखें, अगर एक हर्फ आप बोल रहे हो तो एक निशान हो, अगर एक साथ दो हर्फ बोल रहे हो तो दो निशान आप लगाएंगे। तो अब देखिए यहाँ मैंने लिखा, दुआ मांगी नहीं जाती, मेरी आँखों में बस जाओ। अब यहाँ पे देखिए, मेरी आँखों, नून गुन्ना को लिखना नहीं है, खो में भी नून गुन्ना है, नहीं लिखना है। में बस जाओ, यहाँ मीम जो लिखा गया तो वहाँ मीम इसलिए लिखा गया कि मीम को बहुत हल्के साउंड में यहाँ पढ़ें, ये ज़रूरत शेरी के लिहाज से है। में बस जाओ। इसी तरह है, घटा बनकर बरस जाओ। उसके बाद मेरी बेटी सयानी है, महल्ले भर की नानी है। उसके बाद है, वही हिंदुस्तानी है। उसके बाद है, ये राजा है वो रानी है। देखिए ये राजा के लिए सिर्फ ये का इस्तेमाल किया है, वो रानी के लिए सिर्फ बाप का इस्तेमाल किया है। बड़ी दिलकश कहानी है, ये मैंने बनाया। अब यहाँ पर ख्याल देना है कि आ ई ऊ
दो हरूफ में शुमार किए जाते हैं। उसके बाद वाव और ये के बदले कभी कभी पेश और जेर का भी इस्तेमाल हो सकता है, आप कर सकते हैं। वाव हो, ये हो, इसके बदले कभी पेश कभी जेर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दुचश्मी है और नून गुन्ना का शुमार नहीं होता, इस पर भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए, ऊपर दिया गया था कवाफी यानी काफिया दिया गया था बस और बरस। आपने देखा यहाँ पर काफिया दिया गया बस और बरस, है ना। मेरी आंखों में बस जाओ, घटा बनकर बरस जाओ। इस पर ध्यान देना है आपको कि बस और बरस का काफिया क्या आपस हो सकता है। तो आपस आप देख रहे हैं ना, कहने में तो काफिया है लेकिन काफिया नहीं हो सकता, क्योंकि इसका एक सिस्टम था यहाँ पर कि जोड़ जोड़ घटाओ, और आपस में क्या हो रहा था, जोड़ घटाओ जोड़ घटाओ। तो क्या ये सही था? एकदम एक ही तरह से आना है, ऊपर जिस तरह हो नीचे भी उसी तरह होना चाहिए। तो बरस का जो फॉर्मूला हम लगाते हैं तो जोड़ जोड़ और घटाव है, और आपस में जब लगाते हैं तो जोड़ घटाव आ जाता है। ये बरस का काफिया कभी आपस नहीं हो सकता। काफिया पर आपको अलग से बताया जाएगा क्या काफिया हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये देखें कि जिस तरह ऊपर लिखा गया है ना, जोड़ घटाव, मफाइलन 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 मफाइलन, उसी तरह से आपको लिखना है, और काफिया भी उसी लिहाज से आपको सेट करना है। ये नहीं कि कोई भी काफिया उठा के ला के रख दें, वो नहीं चलेगा यहाँ पर। तो इसी तरह कहानी दिया गया था दीवान कहानी, जो मेरी बेटी सियानी है हिंदुस्तानी है। तो कहानी का काफिया दीवानी नहीं हो सकता है, हाँ दीवानी हो सकता है। ये इजाज़त है कि ये को हटा के सीधे दाल वाव अलिफ नून ये शेर में चलता है। दीवानी हो सकता है लेकिन दीवानी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी मफाइलन पर वो सेट नहीं करेगा। अब आपको एक मिसरा दिया गया, मुझे तुमसे मोहब्बत है। तो आपको इस पर लिखना है, इसका काफिया है मोहब्बत, जिसके बारे में मैंने बता दिया, इजाज़त, रहमत, खिदमत वगैरह सब कुछ इसमें आता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मुझे तुमसे मोहब्बत है, इस पर आप लिखिए मोहब्बत है, इनायत है, चाहत है, खिदमत है, आदत है, फ़ुरक़त है, बहुत कुछ, और इस पर सेट करें आप। ये आज की वीडियो में इतना ही। अगले दिन आएंगे और कल भी हम लोग शेर लिखेंगे किसी दूसरे बहर में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।